अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं जमशेद और आप देख रहे हैं साइन फॉरेक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों, आज 15 नवंबर 2025 है। आज हम वीकली कोड एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल भी जानने की कोशिश करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पर। फॉरेक्स फैक्ट्री में डाटा देखते हैं। 17 नवंबर से शुरू है और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ यहाँ कोई भी नहीं है। मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ एक 6:30 पर यूएसडी से रिलेटेड एम्पायर स्टेटमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स होगी। इस टाइम आप ट्रेड कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। हाई इम्पैक्ट पे आप न्यूज़ ना किया करें। अच्छा जी, सेकंड डे आप देखेंगे जी यूएसडी से रिलेटेड एएम, मतलब कि 1:35 पर, रात के 1:35 पर आपको मिलेगी जी ये यूएसडी से रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट। वो भी एफओएमसी मेंबर्स है और ये थोड़ा सा वर्क करेगी और अच्छा खासा वर्क करेगी बल्कि। अच्छा, उसके बाद चलते हैं जी 19 नवंबर को यूएसडी से रिलेटेड कोई भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। 20 नवंबर को देखते हैं जो यूएसडी से रिलेटेड 6:30 पर शाम तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5, मतलब कि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ ही है। आप 6 बजे से पहले पहले अपने ट्रेड्स वगैरह क्लोज कर देंगे। अगर इस दौरान आपने कोई भी ट्रेड की, क्योंकि ज़्यादा हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जो होती हैं वो डाटा कोई नेगेटिव आता है कोई पॉजिटिव आता है, तो मार्केट ऊपर और नीचे जब जाती है तो हमारे आप लॉस एक कर बैठते हैं। तो इससे बेहतर यह है कि आप दूर रहिएगा। उसके बाद 21 नवंबर को भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ कोई नहीं है। यूएसडी रिलेटेड, हाँ जी, 21 नवंबर को है। यूएसडी 7:45 पर शाम यूएसडी से रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और साथ एक मीडियम भी है। मीडियम इम्पैक्ट का एक फायदा होता है, जिस साइड पर भी चलती है तो वो एक साइड लेती है, वो हमें प्रॉफिट दे जाती है। उसके बाद है जी मैथ्स। ये हो जाए जी आपने वीकली एनालिसिस किया फंडामेंटल के, और उसके बाद चलते टेक्निकल एनालिसिस पर। ये वीकली टाइम फ्रेम मैंने पहले से लगाया हुआ है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहले हम इंडिकेटर सारे और लाइंस वगैरह रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद से हम लोअर लो और हायर हाई कौन सा वीकली कैंडल का ये हम लगाएंगे। ये लगाने के बाद पिवट पॉइंट भी लगाते हैं। जरा मैं इसको वाजे कर दूं ताकि आपको आसानी से बिल्कुल नजर आए, बिल्कुल इजीली नजर आए। ये देख रहे ये वीकली कैंडल है। मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ड्रॉ कर लिए हैं और उसके बाद मैं पिवट पॉइंट लगा रहा हूँ। पिवट पॉइंट लगाने के बाद टाइम फ्रेम चेंज करते हैं। टाइम फ्रेम चेंज करके डे 1 के टाइम फ्रेम में आते हैं। डे 1 के टाइम फ्रेम में सिनेरियो देखते हैं। अगर कहीं डिमांड जोन और सप्लाई जोन बनता नजर आता है तो हम वो कंसिडर करेंगे। इसका हम देख सकते हैं, ये देखें जी, जहाँ पर कोई भी डिमांड सप्लाई कुछ भी नजर नहीं आ रहा हमें। हाँ, एक चीज है जो मेरे डे 1 के टाइम फ्रेम में यहाँ से रिजेक्शन एरिया मैंने बताया था पिछली वीडियो में, अगर आप चाहेंगे तो मैंने ये एरिया वाज़ेह तौर पर यहाँ ड्रा कर दिया था कि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन देगी। तो ये सबसे पहले इसे हम सप्लाई जोन कंसीडर, कंफर्म सप्लाई जोन है ये। अगर छोटे टाइम फ्रेम में कहेंगे तो वो भी मैं आपको सर्च करके दिखा दूंगा। ये देखें, ये सप्लाई जोन मैंने लगा दिया है। इसका एरिया जो बनता है 42, 65, 42, 41। अब इसमें भी फासला देख लेते हैं। उसके बाद ये आते हैं जी सपोर्ट एरिया जो है, हम इसे भी हम ड्रॉ करेंगे, लेकिन ये वैल्यूएबल ज़्यादा नहीं रहेगा। कौन सी जगह रहेगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने छोटा सा रेक्टेंगल लगा दिया है ताकि याद रहे। ये पिवट पॉइंट भी मैं लगा देता हूँ। पिवट पॉइंट पे वैल्यूएबल नहीं रहेगा, उसकी भी रीज़न बताता हूँ। ये ब्लू कलर कर दिया है मैंने। अब टाइम फ्रेम हम चेंज करते हैं। टाइम फ्रेम चेंज करके हम इसके अच्छी तरह से एनालिसिस करते हैं। ये रहा जी, ये हम इसे ले आएंगे इस साइड। ये जगह है हमारे डिमांड जोन की। इसको अगर हम सही तरह से देखें तो ये इसको यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। ठीक हो गया जी। ये हमने डिमांड जोन क्रिएट कर लिया है। ये यहाँ रहेगा। ठीक हो गया। टाइम फ्रेम चेंज करते हैं। H1 में आते हैं। H1 में आने के बाद हम ये हमारा नीचे वाला जो डिमांड जोन है ये सही है।
मार्केट सबसे पहले ओपन होते ही मार्केट इधर आ सकती है यहाँ पर, मतलब कि 4,000 लगाने आई और यहाँ से रिजेक्शन फिर सीधा इधर आएगी पिवट पॉइंट तक, जैसे कि पहले आ चुकी है। यहाँ भी एक रिजेक्शन है जो कि मैंने अभी लगाई थी, ठीक है। ये यहाँ से इधर आने का आप वेट करेंगे। अगर ये पिवट पॉइंट को क्रॉस कर जाती है, मतलब कि कोई भी कैंडल H1 की कैंडल यहाँ आके क्लोजिंग दे देती है। जैसे यहाँ क्लोजिंग दे, आपने रीटेस्ट के बाद आपने फौरन इसको बाय पे लेना है, ठीक है जी। बाय की ट्रेड एक्टिव करेंगे, होल्ड कर लेंगे। ये वापस जहां से आई थी मार्केट वहीं जाएगी, मतलब कि इसका टारगेट 4240 होगा, ये सीधा वहीं पहुंचेगी। अब आते हैं जी सप्लाई जोन। सप्लाई जोन हमारा एक ये है और एक अभी दूसरा नहीं है, इसे हम मार्क भी नहीं करेंगे। इससे नीचे एक और खड़ा है, उसका भी देख लेते हैं। ये रहा, ये मैं लगा देता हूँ सप्लाई जोन, यहाँ से भी हमें रिजेक्शन मिल सकती है। ये हमारा फर्स्ट टारगेट, अगर हम चाहें तो इसे होल्ड ना भी करें तो इसे वापस यहाँ तक, मतलब कि यहाँ तक ट्रेड कट कर सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा एरिया 4180 है और मेरे ख्याल से 4180 से ही मार्केट निकली थी वो फ्राइडे को। तो चलते हैं जी, अब डिमांड जोन क्रिएट कर लिया है, सप्लाई जोन भी क्रिएट हो गया है। अच्छा जी, अब आते हैं जी सप्लाई जोन के अपर लेवल। ये रहा, ये जो लेवल है इस पर आपने कैंडल को नहीं देखना, यहां से रिजेक्शन मिलनी ही मिलनी है। आप लिमिट भी लगा सकते हैं, लिमिट लगाते ही आपका भी टारगेट रहेगा। ये टारगेट फर्स्ट रहेगा, होल्ड करेंगे तो, क्योंकि सेल ट्रेंड चल रहा है, बाय पॉइंट अभी अच्छी तरह से शुरू नहीं हुआ, आप यहां तक भी होल्ड कर सकते। ठीक हो गया जी, स्ट्रेटेजी ले लेंगे। वीकली मैंने लगाया है और अगर आ जाती है नेक्स्ट लेवल, हम देख लेते हैं कि अगर मार्केट नीचे गिर भी जाती है तो फिर नेक्स्ट लेवल हमारे पास कौन सा होगा। ये और ये रहेगा जी इधर, मतलब यहाँ मैं हॉरिजॉन्टल लगा देता हूँ। ये होगा जी टारगेट, इसका मैं कलर कर देता हूँ क्रीम ताकि आपको याद रहे। ये पूरा सिनेरियो मैंने बना दिया है, सप्लाई जोन भी बना दिया है और डिमांड जोन भी बना दी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप भूल ना चाहें। ये है वीकली एनालिसिस। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।